Hello dear बच्चों, welcome back to our channel. Today let us look at chapter 10 perfect progressive tenses of class 7 standard. Thank you children, thanks a lot for your support, subscriptions and for your comments. इन दोनों बच्चों की कमेंट्स की वजह से ही मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ. इन बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ ये वीडियो बना दो, तो इन बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ. एंड नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 1, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. नाउ सी चिल्ड्रन, यहाँ पे प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस. यहाँ पे टेंसेस में प्रोग्रेसिव का मतलब है कंटिन्यू होता हुआ. टेंसेस जो हैं 12 टाइप्स हैं. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव. इसी को हम बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब ये जो कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस टेंसेस हैं. परफेक्ट जब भी आप वर्ड देखोगे तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन से वर्ब्स यूज़ होंगे? हैज़, हैव, हैड. तीनों में से कोई यूज़ हो सकता है. ओके, ये डिपेंड करता है कि आपका टेंस जो है वो कौन सा है. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. मैं कंटिन्यूअस यूज़ करूँगी ज़्यादा चिल्ड्रन, क्योंकि मेरी हैबिट है कंटिन्यूअस टेंस बोलने की. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब्स को. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको दी हुई है ना एक्सरसाइज, उसके अकॉर्डिंग दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग. देखा आपने, यहाँ पे हैव यूज़ किया हुआ है. नाउ ये बीन क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि एक कोई काम कंटिन्यू हो रहा है. कब से? पहले से हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है. ये एक्शन को स्टार्ट होके कुछ टाइम हो गया. जैसे यहाँ पे देखो, दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग इन द स्टेडियम सिंस 6 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह 6 o'clock से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं. क्या अभी भी कर रहे हैं? हाँ, इसका मतलब है कि स्टिल वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे एक और सेंटेंस है, देखो. विराट हैज़ बीन लिफ्टिंग वेट्स एंड वरुण हैज़ बीन स्किपिंग फॉर 2 hours नाउ. कब से? 2 घंटों से. जो भी यहाँ पे वर्क होगा ना, हैज़ बीन स्किपिंग, हैज़ बीन लिफ्टिंग वेट्स, इसमें देखो फॉर 2 hours, यानी 2 घंटों से ये वर्क कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं. ओके, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ चिल्ड्रन. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इन योर स्कूल. ये टेंस परफेक्टली इस क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जाता है कि तुम कब से यहाँ पे पढ़ रहे हो. आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 7 years, फॉर 6 years, ऐसे बोलेंगे हम. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, ये रिमेंबर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग. ऐसे एक्शंस जो पहले स्टार्ट हुए हैं, प्रेजेंट यानी अभी, अभी से पहले स्टार्ट हुए हैं, पास्ट में स्टार्ट हुए हैं, एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग यानी ये एक्शन फ्यूचर में भी जा सकता है. दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग और दे माइट हैव जस्ट स्टॉप्ड. ये दोनों यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि या तो अभी जस्ट उन्होंने स्टॉप किया, यानी स्टिल तो कंटिन्यू हो रहा है वो एक्शन, अभी स्टॉप भी हो सकता है या फ्यूचर में कंटिन्यू भी हो सकता है. ओके, now let us look at worksheet 2. Given below is a picture of Mr. Prasad's house. Look at the picture carefully and write what the various members of the family have been doing since evening. Do not forget to use the present perfect progressive. Now tell me children, तो कौन सा helping verb use होगा इसमें? Has और have use होंगे. If the subject is singular, we will use has. If the subject is plural, we will use have. Now you can see here that the subject is singular. Mrs. Prasad has been cooking porridge. Cook is the verb here. Porridge यहाँ पे object है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं Mrs. Prasad has been cooking porridge. निकिता has been helping mother. help है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है has been helping. been यहाँ पे ऐड होगा चिल्ड्रन, इस चीज़ को याद रखना है आपको. मोस्टली चिल्ड्रन इस मिस्टेक को करते हैं कि been को छोड़ देते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज ध्रुव हैज़ बीन रीडिंग अ बुक. यहाँ पे रीड है तो हमने यूज़ कर लिया हैज़ बीन रीडिंग. अंशु हैज़ बीन डूइंग ऑफिस वर्क. मानस हैज़ बीन लिसनिंग टू म्यूजिक. Manu has been writing novel. Bhanu has been learning lesson.
इसमें यहाँ पे प्लूरल नहीं दिया है, जस्ट अगर हमने अज्यूम किया कि मनु एंड भानु हैज़ बीन बोलेंगे कि हैव बीन बोलेंगे, मनु एंड भानु हैव बीन लर्निंग लेसन बोलेंगे चिल्ड्रन। अगर प्लूरल है तो हम यहाँ पे हैव को यूज़ करेंगे, इसने हैव नहीं दिया है। मैं क्लियर कर रही हूँ आपको कि अगर आई है, वी है, यू है, दे है या टू नेम्स हैं तो हम हैव को यूज़ करेंगे। ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 3। गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस, try to find out the reason behind these. You just guess at least 2 reasons for each situation. One example has been given to help you. Why is Neelu looking so tired? अब यहाँ पे आप 2 situations guess करके लिखोगे कि नीलू इतना टायर्ड क्यों दिख रही है। अब फर्स्ट सिचुएशन हो सकता है बिकॉज शी हैज़ बीन डांसिंग सिंस 3 PM। यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, जब आप सिंस को यूज़ करोगे तो पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ करोगे, ये मेन है। ये सिंस और फॉर वाला कई बार बच्चों को टेस्ट करते हैं। ओके, मैं इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सिंस कब यूज़ करते हैं हम? जब आप पॉइंट ऑफ टाइम किसी पॉइंट को बता रहे हो कि 3 PM से, और फॉर यूज़ करते हैं फॉर 3 आवर्स। ये मैंने ऐड किया है बिकॉज के सेंटेंस ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर आपने, क्योंकि इसने यहाँ नहीं दिया है तो आप यहाँ तक भी सेंटेंस को एंड कर सकते हो कि इन दोनों वर्ड्स को लिए बगैर यहाँ तक एंड कर सकते हो। अगर आपकी मैम ने सिंस या फॉर से सेंटेंसेस लिखवाए हैं तो लिख लेना सिंस और फॉर को। नहीं, मैम ने कहा कि यहाँ तक एनफ है तो यहाँ तक यूज़ करना। बट हम नॉर्मल लैंग्वेज में इनको पूरा सिंस और फॉर के साथ ही इस टेंस को हम यूज़ करते हैं। ओके, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर ए पीरियड ऑफ 11 years। तो आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2005 ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, वाई इज़ किट्टू फीलिंग हॉट? बिकॉज ही हैज़ बीन वॉकिंग इन द हॉट डेजर्ट। बिकॉज ही हैज़ बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब यहाँ पे आप 3 PM 4 जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया था ना, वैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्लेस इनफ नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया। Why are Vinny's clothes dirty? Because he has been making mud castle. वो mud castle मिट्टी से castle बना रहा था। Because he has been playing in the mud। दोनों आप लिख सकते हो। ओके, now why is Priyanka's shirt torn? Because she has been fighting with her classmate for half an hour लिख सकते हो आप यहाँ पे। Because she has been stretching her hand for fruit since morning बोल सकते हो। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, why are Pooja's hands blank? Because she has been painting the wall. Because she has been repairing her car. Why are Manu's shoes dirty? Because she has been playing in the mud. Because she has been playing football। अपने ओन सेंटेंसेस भी यहाँ पे बना सकते हो चिल्ड्रन, नो नीड टू कॉपी। आप एक बार देख सकते हो, देन स्टॉप द वीडियो, ट्राई टू मेक योर सेंटेंसेस बाय योर सेल्फ चिल्ड्रन। वाई इज रवीज पेन ब्रोकन? रवि का पेन क्यों टूटा हुआ है? बिकॉज ही हैज़ बीन प्लेइंग विथ इट। बिकॉज ही हैज़ बीन यूजिंग इट केयरलेसली। सिंस और फॉर को यूज़ करने वाली एक्सरसाइज है ना, इसने वर्कशीट 5 में दी है, तो वहाँ पे मैं कम्प्लीटली आपको उसका यूसेज बता दूंगी। नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 4। ऋषि हैज़ बीन स्विमिंग सिंस 4 o'clock। अब देखो यहाँ पे लिखा है इसने सिंस 4 o'clock, यानी 4 बजे से ऋषि स्विमिंग कर रहा है, अभी भी कर रहा है और पता नहीं कितनी देर और आगे करेगा। अभी तो कर ही रहा है, मे बी अभी रुक भी सकता है या फिर और कर भी सकता है। ओके, Rahul has been swimming for 1 hour. Do the above sentences tell you? क्या तुमको ये sentences बताते हैं when did Rishi start swimming? ऋषि ने कब start किया था? Yes, बताते हैं, 4 बजे start किया था। When did Rahul start swimming? राहुल ने कब start किया था? टाइम नहीं बता रहा है कि कितने बजे स्टार्ट किया था, बस इतना पता है कि राहुल जब से स्विम कर रहा है उससे 1 घंटे पहले से स्विमिंग कर रहा है, 1 घंटा पहले से। तो ये एग्जैक्ट हमको टाइम नहीं बता रहा है, इसलिए हमने नो लिखा है। हाउ लॉन्ग हैज़ ऋषि बीन स्विमिंग? ऋषि कितनी घंटों से स्विमिंग कर रहा है, नहीं बोल रहा है ना यहाँ पे कि कितने घंटों से। 4 बजे स्टार्ट किया लेकिन अभी टाइम कितना है हमें नहीं मालूम, इसलिए हमने यहाँ पे नो को टिक किया है।
हाउ लॉन्ग हैज़ राहुल बीन स्विमिंग। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम है कि 1 घंटे से स्विमिंग कर रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको टिक किया है। ओके, नाउ यहाँ पे जो मैंने अभी बताया ना उसी का एक्सप्लेनेशन है चिल्ड्रन के कैसे यहाँ पे इसने पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 5. Complete the following sentences using since or for with the present perfect progressive tense. One example has been given to help you. She has been preparing for her exams for 1 month. देखो यहाँ पे period of time दिया है 1 month, तो for use हुआ है. Now let us look at second one. Brushing teeth 2 minutes है. 2 minutes से वो ब्रश कर रहा है, यानी यहाँ पे हमें period दिया है टाइम का, तो हम यहाँ पे for को यूज़ करेंगे. He has been brushing his teeth for 2 minutes. अब यहाँ पे 3 hours, अगेन पीरियड दिया है, टाइम का पीरियड दिया है कि 3 घंटों से, तो यहाँ पे भी हम for को यूज़ करेंगे. He has been shopping for 3 hours. यहाँ पे देखो प्रिपेयरिंग सूप इवनिंग, यानी इवनिंग से बना रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो यहाँ पे हम since को यूज़ करेंगे. He has been preparing soup since evening. अब यहाँ पे देखो 10 o'clock दिया, क्लीनिंग रूम दिया है, तो यहाँ पे 10 बजे से कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया है. ओके, तो यहाँ पे हम सिंस को यूज़ करेंगे. ही हैज़ बीन क्लीनिंग रूम सिंस 10 o'clock. अगेन यहाँ पे देखो 12 o'clock दे दिया, यानी ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पे सिंस को यूज़ करेंगे. ही हैज़ बीन वॉशिंग डिशेस सिंस 12 o'clock. जस्ट एज्यूम कि यहाँ पे हाफ एन आवर देता तो हम क्या यूज़ करते, फॉर हाफ एन आवर बोलते. ओके, नाउ यहाँ पे देखो टेकिंग बाथ 2 hours, अगेन ये पीरियड ऑफ टाइम है. ही हैज़ बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 hours. नाउ देखो ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से लिख रहा है. दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम चिल्ड्रन. ओके, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर को यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस को यूज़ करेंगे. वेरी गुड. ओके, तो ये इस एक्सरसाइज को स्किप मत करना, इफ़ यू स्किप यहाँ पे समझ में नहीं आएगा फिर. ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 6. पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. नाउ ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, अब हमने जो कंप्लीट किया था वो कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव था. नाउ लेट अस लुक एट पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस चिल्ड्रन. देखो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट. यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है तब यूज़ करते हैं हम जब दोनों एक्शंस पास्ट में हुए हैं और एक एक्शन जो है, जैसे कि ये एक्शन कंटिन्यू हो रहा था. हिज क्लर्क हैड बीन अरेंजिंग फाइल्स, रवि रीच्ड ऑफिस. कब रीच हुआ था, पास्ट में रीच हुआ था, तो ये दोनों रॉन्ग है चिल्ड्रन. मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देके कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बस इसको समझ लेना आप. क्लर्क फाइल्स अरेंज कर रहा था, रवि अपने ऑफिस पहुंच गया था, कब में, पास्ट में, यानी दोनों एक्शंस पास्ट में हुए थे. ओके, दोनों एक्शंस कब हुए थे, दोनों एक्शंस पास्ट में हुए थे. रवि अपने ऑफिस पहुंचा था, उस टाइम पे क्लर्क जो है पहले से ही वो अपना काम कर रहा था और वो काम अभी उस टाइम पे भी कंटिन्यू हो रहा था. दोनों एक्शंस पास्ट में हैं. ओके, याद रखना है कि एक एक्शन जब रवि पहुंचा था तो एक एक्शन कंटिन्यू हो रहा था. और दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट टेंस चिल्ड्रन, ये एग्जाम्स में भी मोस्टली नहीं आता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो हमने अभी की थी ना, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस मूव टू वर्कशीट 7. यहाँ पे देखो, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टोल्ड माने पास्ट में हो गया, द प्रेस करेस्पॉन्डेंट्स दैट दे हैड अरेस्टेड 10 टेररिस्ट. नाउ ये देखो दे हैड अरेस्टेड, ये कौन सा टेंस है, कैन यू से, आप देख के बोलना. दे हैड अरेस्टेड, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हैड है, उसके साथ मेन वर्ब जो है अरेस्टेड है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर नहीं बोल पाए तो याद रखना, जब भी आप हैड देखोगे तो याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. 10 terrorists belonging to ABC group from the south zone of the city. This group had been prowling. देखो कंटिन्यूस है ना ये, तो यहाँ पे ing वाला. ओके, हैड इसके साथ क्या यूज़ किया हमने, बीन यूज़ होता है. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो है उसमें बीन यूज़ होता है. had been prowling in the city for 4 months. The members had been operating. ये ऑपरेट कितने लेवल्स पे कर रहे हैं, 2 लेवल्स पे. कब से कर रहे थे, पहले से कर रहे थे,
कब ये टोल्ड, ये बोल रहा है यानी ये भी पास्ट में हो चुका है, ये पहले से कर रहे थे, ये बता रहा है। ओके, डायरेक्टर जनरल बता रहा है कि दे हैड बीन ऑपरेटिंग, द मेंबर्स हैड बीन ऑपरेटिंग, ये काम कर रहे थे पहले से। 2 of them had been supplying milk to the army headquarters, 2 मेंबर्स जो है आर्मी हेडक्वार्टर्स में मिल्क सप्लाई कर रहे थे। कौन? 10 टेररिस्ट जो है वो। ओके, उसमें से 2 लोग मिल्क सप्लाई कर रहे थे, किसको? आर्मी हेडक्वार्टर्स को। नाउ यहाँ पे देखो, एंड हैड बीन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सेटअप, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे किसके बारे में? आर्मी सेटअप के बारे में। दे हैड बीन डिकोडिंग द आर्मी सीक्रेट्स, वो सारे जितने आर्मी के सीक्रेट्स हैं उनको डिकोड कर रहे थे। एंड हैड बीन सेंडिंग दिस डिकोडेड मैसेजेस टू देयर चीफ, उनके चीफ जो है टेररिस्ट का, जो 10 टेररिस्ट अरेस्ट हुए ना, उनके चीफ को भेज रहे थे। द अदर मेंबर्स हैड बीन सप्लाइंग देम सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड वेपन्स फॉर द पर्पस, जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप के दूसरे मेंबर्स जो हैं, वो क्या कर रहे थे? उनको टूल्स और वेपन्स सप्लाई कर रहे थे। दे हैड बीन स्मगलिंग दीज वेपन्स फ्रॉम ए नेबरिंग कंट्री, और ये स्मगल कर रहे थे नेबरिंग कंट्री से। ओके, नाउ यहाँ पे जो रिमेंबर है वो वही चीज़ का बताया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, कि ये उन एक्शंस के बारे में बोलता है जो सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट में स्टार्ट हुए थे एंड हैड कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट। वो जब तक ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बोला ना तब तक, यानी उन्होंने अरेस्ट कर लिया, उसके बाद ये बता रहा है कि ये ऐसे काम हो रहा था। ओके, नाउ लेट अस मूव टू वर्कशीट 8 चिल्ड्रन। मैं इस वर्कशीट को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज कि मैं इसमें आपको उलझाना नहीं चाहती। दिस टेंस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो लिखा हुआ है एक स्टूडेंट का, तो उसको मैं सिर्फ डिस्प्ले में दे रही हूँ। Now let us look at worksheet 9 children. Meet मैडम प्रेडिक्शन करते हैं ना कि कल ये होगा ऐसे वो। ओके, विथ हर सुपर पावर शी कैन सी वॉट ए पर्सन हैड बीन डूइंग जस्ट बिफोर मीटिंग हर, उससे मिलने से पहले वो इंसान क्या कर रहा था वो बता सकती है। ओके, शी कैन ऑल्सो टेल फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन द पर्सन हैड बीन डूइंग दैट पार्टिकुलर थिंग, वो ये भी बता सकती है। प्रेडिक्शन करना, सोच के बताना कि ये क्या कर रहा था, तो ये प्रेडिक्टा बता सकती है कि वो काम इससे मिलने से पहले जो काम कर रहा था वो कितने टाइम के लिए कर रहा था। प्रेडिक्टा यहाँ पे बोल रही है, विथ माई सुपर पावर्स आई कैन सी दैट बिफोर कमिंग हियर यू हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। देखो एक्चुअली ऐसे चीज़ें तो होती नहीं है चिल्ड्रन, ये अगर कोई कहता भी है तो एक गेस ही है। एक्चुअली ऐसे नहीं हो सकता ना कि सुपर पावर के थ्रू आप बोलो, आप गेस करके बोल सकते हो कि किसी की आंखें सूजी है तो आप बोल सकते हो कि हाँ लगता है घंटों घंटों सो के आ रहा है, बोल सकते हैं। आंखें देख के थका हुआ है तो बोल सकते हैं खेल खेल के आ रहा है। ये ज़रूरत नहीं है ना कि आपके पास सुपर पावर्स हो इन चीज़ों को बोलने के लिए। दिस थिंग्स आर बुक में दिया हुआ है बट नेवर हैपन। ये सुपर पावर्स नाम की चीज़ कुछ नहीं होती है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। टॉक है 1 आवर दे दिया, 1 आवर दे दिया तो आप यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दे दिया है। दे हैड बीन टॉकिंग फॉर 1 आवर, 1 आवर दे दिया ना, ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए हम फॉर को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो नून का मतलब दोपहर से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ही हैड बीन वॉचिंग सिंस नून, हैड बीन वॉचिंग सिंस नून। एक कंटिन्यूस टेंसेस, परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस, जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं वो ऐसे ही यूज़ होते हैं चिल्ड्रन, सिंस और फॉर के साथ यूज़ होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, शी हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 5 o'clock, ही हैड बीन रिपेयरिंग कार फॉर द होल डे, he had been waiting for bus for half an hour, he had been dancing for an hour, he had been swimming for 2 hours, they had been chatting over dinner since evening, शाम से बैठे हैं बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने since को यूज़ किया है because this is point of time, evening जो है यहाँ पे point of time है। he had been relaxing on the beach since afternoon, again point of time है। they had been celebrating with their friends since 10 o'clock। ओके, अगर जैसे पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो आप since को यूज़ करोगे,
पीरियड दिया है 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 डेज, 3 डेज, तो फॉर यूज़ करोगे. नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 10. अब यहाँ पे देखो, शी हैड बीन डांसिंग द एज ऑफ 5. सिंस को यूज़ करेंगे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है. दे हैड बीन प्लानिंग टू स्टार्ट ए डांस ग्रुप फॉर 10 ईयर्स. 10 ईयर्स से प्लानिंग कर ही रहे हैं भाई, तो यहाँ पे फॉर को यूज़ करना है क्योंकि पीरियड है 10 ईयर्स का. देन सिंस जुलाई 10, ऐसे जो डेट्स देते हैं ना तो एकदम से टिक कर देना कि यहाँ पे सिंस आंसर आएगा. ओके, तो यहाँ पे आया 1 ईयर, फॉर यूज़ करेंगे. फरवरी दिया है तो हमने यहाँ पे सिंस को यूज़ किया है. 20 ईयर्स, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हमने फॉर को यूज़ किया है. अगेन सी हियर, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा. व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स दिया हुआ है. ओके, मनन हैड बीन डेकोरेटिंग हिज रूम फॉर 2 आवर्स व्हेन हिज पेरेंट्स रीच्ड होम. जब उसके पेरेंट्स घर पे आए, देखो ये भी पास्ट टेंस में है. फॉर वो कब से कर रहा था, 2 घंटे पहले से कर रहा था, यानी दोनों एक्शंस पास्ट में हुए हैं, ये याद रखना है चिल्ड्रन. नाउ लेट अस लुक एट डू इट योरसेल्फ. The following sentences have one error each. Find the errors and replace them with correct words. देखो एरर कौन सा है फाइंड आउट करना है, तो करेक्ट वर्ड क्या आएगा वो लिखना है. अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा. आई एम श्योर कि जिस स्टूडेंट ने भी ये पूरा चैप्टर मेरा एक्सप्लेनेशन सुना है ना, कि वो ये कर सकता है. ओके, आई एम श्योर अबाउट इट. अगर आपने स्किप किया है तो फिर वो आपकी मर्जी, नहीं कर सकते ना. कुछ पॉइंट्स छूट गई होंगी जो मैं बताती हूँ तब. I have been living in this hostel 3 years. क्या हुआ, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, फॉर यूज़ करेंगे. तो एरर क्या है, सिंस है. She had been jogging in the park. being तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, been आएगा. ओके, रोहित had been worked. been है तो worked कैसे बोलेंगे, working बोलेंगे. क्या बोलेंगे, working. तो worked is the error. क्या आएगा यहाँ पे, वर्किंग आएगा. सैम हैज़ बीन लिविंग ऑन ए सेमी सॉलिड डाइट बिफोर ही वॉज फुल्ली क्यूर्ड. देखो ही वॉज फुल्ली क्यूर्ड, ये पास्ट टेंस है ना, ही वॉज फुल्ली क्यूर्ड पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आना है, हैड आना है. ओके, रजत वॉज बीन विजिटिंग, ऐसा कोई टेंस नहीं है. हैज़ बीन विजिटिंग, हैव बीन विजिटिंग, हैड बीन विजिटिंग बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वॉज बीन विजिटिंग कोई वर्ड नहीं है, तो वॉज एरर है, यहाँ पे आएगा हैज़. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन. राहुल हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर हाफ एन आवर व्हेन हिज टीचर कॉल्ड हिम. नाउ देखो यहाँ पे फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे से काम कर रहा था जब उसकी टीचर ने बुलाया था. जब उसकी टीचर ने बुलाया था उससे पहले आधे घंटे से वो काम कर रहा था. दोनों एक्शंस पास्ट में हैं, तो ये है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड आएगा. मोहित हैव बीन परस्यूइंग ए डिग्री प्रोग्राम फॉर 6 months व्हेन ही गॉट द स्कॉलरशिप. जब स्कॉलरशिप आई थी, मिली थी, यानी पास्ट है, गॉट मतलब पास्ट है, तो वो उससे पहले 6 months से अपना डिग्री जो है वो कर रहा था. ओके, तो दोनों एक्शंस पास्ट में हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड बीन आएगा. तो मैंने यहाँ गलती से हैज़ लिख दिया था चिल्ड्रन, कट करके हैड लिखा है मैंने, तो आप इस चीज़ को नोट कर लेना. ओके, द डिटेक्टिव हैज़ बीन ऑब्जर्विंग मोहित फॉर लास्ट मंडे. अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सिंस मंडे बोलोगे, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. एंड देन जब लास्ट मंडे दिया है तो ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ. पॉइंट ऑफ टाइम में फॉर यूज़ नहीं होगा, सिंस यूज़ होगा. ही हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 आवर्स, बिल्कुल गलत. जब 2 आवर्स बोल दिया पीरियड ऑफ टाइम, तो सिंस यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे. ओके, ही हैड बीन मेडिटेटिंग फॉर मोर देन 3 hours नाउ. He has been meditating for more than 3 hours now. यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, ये हैज़ बीन यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है. अभी से, नाउ से रिलेटेड है ना, प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, ये इसको कैसे पहचानोगे कि नॉक्ड, व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर, ये पास्ट टेंस में है, ये भी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में है. जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं
वो अभी से रिलेटेड होते हैं। तो इनके सेंटेंसेस जो है मोस्टली ज़्यादा बड़े नहीं होते, थोड़े छोटे होते हैं। बट आपको ऐसा नहीं देंगी, आपको टेस्ट में मेनली जो है सिंस फॉर वाला आएगा, तो उसकी पूरी तैयारी करनी है आपको। I hope this chapter is clear to you children. Please do give me your valuable likes, subscribe to our channel if you have arrived on the channel for the first time, and do share this video with your friends. Thanks for being with us children.